हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 7 डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन है ना, वो जान लेते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे और इन्वर्स वेरिएशन के क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे। सपोज 2 kg शुगर है, उसकी प्राइस है, ठीक है, 20 रुपीज़। 2 kg शुगर की प्राइस है 20 रुपीज़। तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 kg शुगर्स का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 kg शुगर का प्राइस 20 रुपीज़ है, मतलब 1 kg का 10 रुपीज़ हो रहे हैं। तो 5 kg का कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़। तो देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, फर्स्ट क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। 2 kg का 20 रुपीज़ है, तो 5 kg को ऑब्वियसली 20 से मोर देन होगा ना। तो देखिए 2 kg का 20 रुपीज़ था, तो 5 kg का कितना हो रहा है, 50 रुपीज़। बट इन्वर्स वेरिएशन जस्ट इसका अपोजिट होता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है, देखिए 5 लेबर्स किसी काम को करने में, सपोज चलो घर बना रहे हैं ना कोई, तो देखो 5 लेबर्स मिलकर जब एक घर बना रहे हैं तो वो 10 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। 5 लेबर्स जो हैं एक घर को बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो हम लेबर्स का क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देंगे। ठीक है, हम 20 लेबर्स को बोलेंगे कि आप जाइए और घर बनाइए। तो 20 लेबर्स जो हैं उसी घर को वो कितने दिन में बना लेंगे, 2 डेज में। ठीक है, ये जो आंसर आ रहा है ना बच्चों, इनको हम फॉर्मूले के थ्रू अभी सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, कि कैसे आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर अभी सपोज ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए, 2 kg शुगर का जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़, तो 5 kg का कितना होगा। तो देखो एक इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला होता है x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा हो जाएगा x1, ये वैल्यू हो जाएगा y1, और ये जो सेकेंड वाला जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा हमारा x2। और यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे अभी लिख लीजिए y2। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेंगे। x1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, y1 का वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो x1 अपॉन y1 है ना, तो y1 का वैल्यू कितना है 20 रुपीज़ इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है 5 kg। फिर y2 आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप y2 लिख लेना। ठीक है, इसी y2 का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 y2 इज इक्वल्स टू, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 20। इस y2 का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये जो 2 है ना ये इनके अपॉन में आ जाएगा, मीन्स y2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू 20 और अपॉन क्या हो जाएगा ये 2, 2 1 जा 2, 2 10 जा। अब इस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा ना। मतलब 5 kg शुगर का जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में आपको बताया गया, तो इसलिए बताया गया था आपको समझाने के लिए, डायरेक्ट वेरिएशन में जो वैल्यूज़ है ना वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, देखिए 2 kg शुगर का जो प्राइस था वो 20 रुपीज़ था, तो 5 kg को ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा ही होगा, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 50 रुपीज़। बट इन्वर्स वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट का जस्ट इन्वर्स होता है। इन्वर्स मीन्स जस्ट उसका अपोजिट होता है। 5 लेबर्स एक घर बनाने में 10 डेज का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, 10 दिनों में वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो 25 लेबर्स उसी घर को कितने दिन में बनाएंगे। तो आइए इसमें जो फॉर्मूला है ना, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होता है। बट इसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू y1, यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब वो इंटू का होता है। x1 इंटू y1 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये है हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। आइए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x1 का वैल्यू क्या है 5 इंटू y1 का वैल्यू क्या है, y1 है ना यहाँ पे, ये हमने पुट कर दिया 10। फिर x2 का वैल्यू क्या है 25 और y2 का वैल्यू नहीं मालूम है तो हम y2 यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। अब इसी y2 का वैल्यू तो फाइंड करना है ना, तो ये जो 25 है ना वो इसके अपॉन में आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 25 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा y2। देखिए 5 1 जा
एंड 5 5 जा, फिर ये 5 1 जा 5 5 2 जा, तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब 25 लेबर्स जो हैं उसी घर को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे 2 डेज में, ठीक है, कितने डेज में 2 डेज में। तो देखिए एक में क्वांटिटी दोनों में ही इंक्रीज हो रही है, 2 kg शुगर 20 रुपीज़ में, तो 5 kg शुगर 50 रुपीज़ में, बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो रहा है ना, 5 लेबर्स मिल के 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, तो 25 लेबर्स, देखिए इधर तो इंक्रीज हो रहा है बट इधर ये डिक्रीज हो रहा है ना, जो 10 डेज में कंप्लीट कर रहे थे वो 2 डेज में अब कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है, डायरेक्ट वेरिएशन में जो वैल्यूज़ हैं ना वो इंक्रीज ही होते हैं, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ यहाँ पे भी हो, बट इन्वर्स वेरिएशन में फर्स्ट वाला वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगा, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा जो वैल्यू है वो कम होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लेबर्स तो बढ़ा दिए, 5 लेबर्स मिल के 10 डेज में कंप्लीट किए, हमने लेबर्स बढ़ा दिया यहाँ पे, तो जब लेबर्स बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हुआ ना, यहाँ पे बढ़ा था फिर कम हुआ, इंक्रीज हो रहा है ना, सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, इसलिए ये जो बेसिक ये हमारा अभी आपने जो पढ़ा वो बेसिक डिफरेंस था डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन के बीच में। डायरेक्ट वेरिएशन में जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, बट इन्वर्स वेरिएशन में फर्स्ट वाला वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वाला जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज एक में 10 है, फिर उसके बाद जस्ट क्या आ गया 2 आ गया ना, यहाँ पर तो बढ़ गया, फिर उसके बाद जस्ट कम हो गया, तो ये हमारा बेसिक। आइए बच्चों एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल्स आर x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रेशियो एल्सो, ठीक है, x और y जो है बोला गया है डायरेक्ट वेरिएशन में है तो आपको कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करना है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा डायरेक्ट वेरिएशन का, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये जब हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट वेरिएशन का एक और भी फार्मूला होता है x अपॉन y इज इक्वल्स टू k, k यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू मीन्स जैसे 1 2 4 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, 1 अपॉन 2 या 1 अपॉन 3 या 1 अपॉन 5 या 2 अपॉन 3, तो ये सारे जो टर्म्स आएंगे वो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टेबल नंबर 1 देखना, x और y कॉलम आपको गिवन है, आपको पहले सेकंड अब जब टेबल में आंसर करेंगे फिलअप करेंगे उसको, तो x अपॉन y एक कॉलम बनाएंगे और फिर एक कॉलम बनाएंगे x अपॉन y इज इक्वल्स टू k, एक्चुअली में जो उनको सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x वाले कॉलम में है 7 9 13 21 25 30 एंड 41, y कॉलम में 21 27 39 63 75 90 एंड 123, तो हम x अपॉन y मीन्स इनको क्या कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं 7 अपॉन 21, ये हो जाएगा हमारा 9 अपॉन 27, फिर ये हो जाएगा 13 अपॉन 39, फिर ये 21 अपॉन 63 25 अपॉन 75 और ये क्या हो जाएगा 30 अपॉन 90 और ये हो जाएगा 41 अपॉन 123। देखो इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आ रहा है 1 अपॉन 3, फिर 9 1 जा 9 9 3 जा 27 9 1 जा 9 9 3 जा 27, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3, 13 1 जा 13 13 3 जा होता है 39, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे यही आ रहा है ना कांस्टेंट वैल्यू इस फॉर्म में, 21 1 जा 21 एंड 21 3 जा होता है 63, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3, 25 1 जा 25 25 3 जा क्या होता है 75, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन 3, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 1/3 और इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला जो हमारा कॉलम है ना इसमें सारे वैल्यू सेम है 1/3 1/3 1/3, जब ऐसे सारे ही वैल्यू आपके जब सेम आएंगे, ठीक, यहाँ पे किसी भी में ये थोड़ा सा चेंज रहता है, यहाँ पे 1/3 की जगह 1/4 या 1/3 आता,
तब आप यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। बट जब सारे ही वैल्यूज सेम रहेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद, इधर एक्स और वाई कुछ भी रहे, बट आपका जो आंसर है कांस्टेंट वाला जो वैल्यू है वो सेम होगा, तब आप लिखेंगे इट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का है टेबल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। ये यहाँ पे सेम नहीं आते तब हम लिखते हैं इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। आइए एक जो टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3 आप लोग बनाइएगा। ठीक है, टेबल नंबर 4 को समझ लेते हैं अब। तो देखिए आपके टेबल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के टेबल नंबर 4 में एक्स और वाई ही कॉलम आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, एक एक्स अपॉन वाई वाला कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करके इसी में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट नंबर वाला फॉर कॉलम। ठीक, तो देखो एक्स कॉलम में क्या है 1 2 3 4 एंड 5, बट वाई वाले कॉलम में क्या है 2 है, 1 है, 2 अपॉन 3 है, 1 अपॉन 2 है और ये है 2 अपॉन 5। तो यहाँ पे देखिए एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स के प्लेस में यहाँ पे 1 और y के प्लेस में क्या था 2। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 अपॉन 1 हो गया, ये हमारा 1 अपॉन 2 हुआ और ये हो जाएगा 2 अपॉन 1। फिर ये क्या है 3 अपॉन और ये 2 अपॉन 3 लिख दिए। फिर ये हमारे पास 4 अपॉन 1 अपॉन या 1/2। फिर ये है 5 अपॉन 2/5। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपलीस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, बस ये थोड़ा सा इसको आप चेंज और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली रफ वर्क किया जा रहा है। ठीक है, 3 अपॉन 2/3 है, तो ये जो अपॉन में 3 है ना, ये एक्चुअल में इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा, मीन्स ये हो जाएगा 3/3 अपॉन 2। तो और ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2। ठीक है, तो इसी को आप यहाँ पे इक्वल करके ना 9/2 लिख सकते हैं। फिर इसको देखिएगा, ये जो है हमारा 4 अपॉन 1/2, तो ये जो अपॉन में 2 है ना, ये इसके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके थोड़ा 8 अपॉन 1। फिर वैसे ही ये लास्ट वाला क्या है 5 अपॉन 2 अपॉन 5, तो ये जो अपॉन में 5 है ना, ये इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हैं 25 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये तो और सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो इसको आप यहाँ पे एज इट इज लिख लेना 1/2, ये हमारा रहेगा 2/1। ठीक, ये 9 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो वो 4.5 वैल्यू आएगा, उसको आप डेसिमल में चेंज नहीं करना, एज इट इज़ ही लिख देना यहाँ पे 9 अपॉन 2। ये भी हमारा 8 अपॉन 1 लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे 25 अपॉन 2। देखिए इसमें जो सारे जो वैल्यूज़ हैं ना वो सेम नहीं है, सब डिफरेंट टाइम के। यहाँ पे आया 1/2, यहाँ पे 2/1, यहाँ पे 9/2, यहाँ पे 8/1, यहाँ पे 25 अपॉन 2। जैसे यहाँ पे सारे वैल्यू 1/3 सेम आए थे ना, इसलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन था। यहाँ पे सेम नहीं आया है तब आप लिखेंगे इट इज़ नॉट डायरेक्ट वेरिएशन। जिसमें लास्ट में हमारा लास्ट वाला जो टेबल है कांस्टेंट वैल्यू सेम आएगा जिस टेबल में, वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का होगा, और जिसमें नहीं आएगा वो हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, बहुत इजी है, उसको बनाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अ कार रन 600 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। एक कार जो है वो 3 आवर्स में 600 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वही कार 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। तो आप लिखना यहाँ पे, आपको देखिए आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं मालूम है कि वो कार जो है 5 आवर्स में कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो हम सपोज कर लेंगे वो x किलोमीटर ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अ कार रन्स x किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, x किलोमीटर्स वो रन करेगी 5 आवर्स में। फिर यहाँ पे लिखेंगे इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल। ठीक है, ये सारे आपको क्वेश्चन में लिखना रहेगा, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल। तो देखिए यहाँ पे आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो टेबल है ना वो आपको बनाना रहेगा।
तो देखो आपको एक डिस्टेंस आपको यहाँ पे गिवन है और एक आपको टाइम गिवन है। तो टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे आवर्स में है, मिनट में या सेकंड में ना देकर यहाँ पे आवर्स में बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम और ब्रैकेट में करके लिखेंगे इन आवर्स, ठीक है। ये हमारा एक्स वाला कॉलम हो गया। फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे इन किलोमीटर, ये हमारा वाई वाला कॉलम हो गया। अब देखिए टाइम 3 आवर्स, पहले 3 आवर्स आया ना, तो 3 आवर्स में कितना किलोमीटर्स ट्रैवल की, 600 किलोमीटर्स। फिर आया है 5 आवर्स, 5 आवर्स आपसे यही पूछा गया कि 5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगी। तो हमने क्या सपोज कर लिया है, x किलोमीटर, ठीक। ये हमने टेबल में पहले तो वैल्यू पुट कर लिया। अब इसके बाद हम डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला है। ये एक्सरसाइज 7.1 जो है वो पूरा बेस्ड है डायरेक्ट वेरिएशन पर, ठीक। और जो 7.2 पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा इन्वर्स वेरिएशन पे। तो सब में फॉर्मूला जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा 7.1 में। तो देखो यहाँ पे x1 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 600 के। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, ठीक। x1 इज इक्वल्स टू 3, y1 इज इक्वल्स टू 600, x2 किसके इक्वल है, 5 के, और y2 इक्वल है x के, ठीक। अब इस सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। x1 की प्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, 3, ठीक। y1 किसके इक्वल है, 600 के, इक्वल का साइन है इक्वल। x2 किसके इक्वल है, 5 के, एंड y2 किसके इक्वल है, x के। इतना लिख लिया। अब इसके बाद अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस x का मल्टीप्लाई आप 3 से कर लेना, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 600 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 5 से, ठीक। अब अपने को इस x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये जो 3 है वो इस 600 इंटू 5 के अपॉन में आ जाएगा, ठीक। तो ये कुछ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 600 इंटू 5, और ये जो 3 था ना ये इनके अपॉन में आ जाएगा, तो ये यहाँ पे हम अपॉन में लिख लिए। देखिए अब इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 0 जा, एंड 3 0 जा, तो ये कुछ हो जाएगा 200 इंटू 5, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, एंड 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, एंड 5 2 जा 10। तो आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब हम x वाले कौन से पोजीशन में था, डिस्टेंस में ना, और डिस्टेंस किस में आ रहा है, किलोमीटर में। तो x इज इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर्स हो जाएगा। मीन्स उस कार को 5 आवर्स में वो कितना किलोमीटर्स वो ट्रैवल करेगी, 1000 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया।